अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द इंग्लिश लेक्चर पार्ट 1 related to the BPS 5 to 15 sindh government jobs 2022 summer gift from LWK। इसके अंदर हम जो है आज के लेक्चर में वी शैल डिस्कस सम टर्मिनोलॉजी, और वो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर के देयर आर सम 40 क्वेश्चंस इन दी BPS 5 to 15 jobs। आपने मे बी देखा हो कि जो सैंपल पेपर दिए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वहाँ पर कितने क्वेश्चन बताए गए हैं इंग्लिश के। देवर 40 क्वेश्चन। सो इंशाल्लाह इससे इनमें से बहुत कुछ लगेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर टोटल 8 हमने जो है वो आउटलाइन बनाई हुई है। स्टार्ट मतलब आउटलाइन के अंदर 8 कंटेंट्स रखी हुई है। सबसे पहले एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी जो है वो सिंपल एक कंपैरिजन है किसी भी दो चीजों के दरमियान, मगर वो दोनों चीजें अलग हैं, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट वी आर जस्ट कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं और हैं तो वो अलग, बट देयर इज समथिंग कॉमन इन बिटवीन देम। मगर वो कॉमन भी कुछ ना कुछ उनके अंदर कॉमन है, हैं दोनों ही अलग चीज। एग्जांपल देखते हैं, गुड इज टू बेड। गुड इज टू बेड इज ब्लैक इज टू व्हाइट। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है गुड इज टू बेड। अब इसका और ब्लैक इज टू व्हाइट, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं है। दे बोथ स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मगर वी आर मेकिंग द कंपैरिजन, वी आर डूइंग द कंपैरिजन बिटवीन देम। अब कुछ हद तक इनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप भी है, देयर इज समथिंग कॉमन इन बिटवीन देम। कॉमन क्या है? एक गुड इज टू बेड जो है वो इनका आपस में रिलेशनशिप देखें, एक अच्छा है तो दूसरा बुरा है। और ब्लैक और व्हाइट में एक काला है तो दूसरा सफेद है। मतलब यहाँ पर जो कॉमन इन दोनों में ये है कि दे आर वी कैन से एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। गुड का एंटोनिम क्या होता है? फेड होता है। ब्लैक का एंटोनिम क्या होता है? वाइट होता है। तो यहाँ पर समथिंग कॉमन भी है, मगर हैं दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट। तो एनालॉजी सिंपली एक कंपैरिजन है बिटवीन देम। नियर इज टू फार, इज ओपन इज टू क्लोज, स्ट्रॉन्ग इज टू वीक, इज लव इज टू। अब आप एक कमेंट में बताएं कि लव इज टू क्या होगा। यहाँ पर देखें, स्ट्रॉन्ग इज टू वीक, दोनों एंटोनिम्स है। एक स्ट्रॉन्ग मजबूत है, दूसरा कमजोर फेंट है। तो आप अगर मोहब्बत होगा तो आप एंटोनिम क्या होगा इसका, फाइंड करके बताएं। एलिट्रेशन, द नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, मगर वो डिफरेंट वर्ड्स का क्या है कि या तो उनके लेटर स्टार्टिंग वाले सेम है, या देयर साउंड्स आर सेम। मतलब एलिट्रेशन में क्या हुआ, एक सेंटेंस डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, वर्ड्स के इधर फर्स्ट जो लेटर्स हैं दे आर सेम, लेटर सेम है, या उनके साउंड सेम है। और उनके साउंड दे आर कॉन्सोनेंट्स, वाउल्स नहीं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं पता होगा, ए ई आई ओ यू, ये वाउल है, इनको निकाल दे, बाकी सब बच्चे दे आर कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर। अब देखें, क्लियर, क्लोज और क्लचर्ड, क्लोजर। यहाँ पे देखो, देखें आप, जो है वो साउंड बिल्कुल का सेम आ रहा है, इनके लेटर स्टार्टिंग सेम है, दे आर कॉन्सोनेंट्स आल्सो। गो एंड गेदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास, गेरी grumpily gathered the garbage। दिस इज डेली ट्यूशन। ये इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, मगर पता होना चाहिए। क्या पता अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए और कहें कि बताएं ये क्या है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मूवीज के अंदर भी होता है, एंड पार्ट जो होता है, इट्स सिंपली द क्लाइमेक्स, मगर हम उसको गलत समझते हैं। एक्चुअली में एंड पार्ट क्लाइमेक्स नहीं होता है। क्लाइमेक्स क्या होता है? स्पीच में जब देखते हैं, जब इंग्लिश ग्रामर पर आते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि इट्स द फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पर जो कंटिन्यूअस वर्ड्स हैं, क्लॉजेस हैं या सेंटेंसेस हैं, दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से नीचे आना। असेंडिंग ऑर्डर मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा तब आपको पता चलेगा। ये क्लाइमेक्स जो होते हैं, दे शो इमोशंस, सस्पेंस, मिस्ट्री, जो है इंसान के अंदर एक मतलब अजीब कैफियत पैदा करना, क्लाइमेक्स। और कैफियत का बढ़ना, अचानक कम हो जाना, दिस इज क्लाइमेक्स। एग्जांपल देते हैं ना, देता हूं मैं आपको। द डेथ ऑफ रोमियो who kills himself because he thinks Juliet died। रोमियो और जूलियट की मशहूर एक प्रेम कथा, लवियात्री, ये भी आपने सुनी हो। रोमियो जंग में लड़ रहा है, जूलियट वहां पर मर जाती है। देखिए क्लाइमेक्स किस तरह बन रहा है। जंग चल रही है, जंग चलते चलते
रोमियो जंग में लड़ रहा है और जूलियट मर जाती है। अब देखिए, अगर आप मूवी में ये चीज देख रहे हो तो आपकी हालत क्या होगी कि जिसके लिए रोमियो लड़ रहा है शी डाइड। लड़ते लड़ते जब वो जाके जूलियट के यहाँ पहुंचता है एंड ही फाइंड्स दैट शी इज डेड। रोमियो को पहले पता नहीं था जंग के दौरान कि वो मर गई। जब वहां पर आता है and she then he knows that she's dead। क्लाइमेक्स देखें किस तरह बन रहा है, ऊपर जा रही है बात, देखता है कि वो लड़की मर चुकी है जिसके लिए वो लड़ रहा था। उसके बाद रोमियो जहर निकालता है एंड ही डाइज। और भी ज्यादा जो सस्पेंस क्रिएट हो गया है कि अब क्या होगा, बोथ आर डेड, मूवी खत्म हो गई। मगर अचानक जूलियट फिर से उठ खड़ी होती है क्योंकि वो मरी नहीं होती, बेहोश हुई होती है। शी वाज जस्ट अनकॉन्शियस। जूलियट जैसे उठती है, रोमियो इज डेड। क्लाइमेक्स देखें, हाँ, सी द क्लाइमेक्स, फिगर ऑफ स्पीच। ये मैं इंग्लिश ग्रामर के साथ बता रहा हूँ। तो ये क्लाइमेक्स ये होता है, जूलियट उठती है, देखती है रोमियो इज डेड। फिर देखती है अगर रोमियो मर चुका है देन व्हाई एम आई हियर, तो फिर वो भी अपने आप को मार देती है। दिस इज नेक्स्ट वन, दूसरा एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल देखिए। आई केम, आई सॉ, आई कनकर। पहले मैं आया, मैंने देखा, उसके बाद मैंने फतह कर लिया, मैंने कनकर कर लिया। बताएं ये हुज कोड, ये कोड किसका है, ये किसने ये बात कही थी, ग्रेट बात, ये ग्रेट ग्रेट बात है, वो किसने कही थी। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। डिटर्मिनर्स, a modifying word that determines the kind of a noun। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, मॉडिफाइंग वर्ड होते हैं जो कि काइंड ऑफ, मतलब जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स यूज्ड विद द नाउन ऑलवेज, आ सकते हैं डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के साथ यूज होते हैं। और डिटरमिनर, जनरली स्पीकिंग, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटरमिनर वर्ड्स। दीज आर, कितने टाइप्स हैं वर्ड्स की, 4 टाइप्स हैं। कौन से, सबसे पहले आर्टिकल, दूसरे डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरे पॉजिटिव, और चौथे क्वांटिफायर्स। ठीक है, आर्टिकल्स एंड द, दीज आर आर्टिकल्स। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है जो डिमोन्स्ट्रेट करे, वो नाउन, सॉरी वो डिटरमिनर जो नाउन को डिमोन्स्ट्रेट करे कि देखो वहां पर मेरे माँ बाप खड़े हैं, सी देयर आर माय पेरेंट्स स्टैंडिंग अक्रॉस देयर, बियॉन्ड देयर। दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर कहते हैं। क्वांटिफायर जो कि क्वांटिटी बताए, मेनी, मच, मोर, कम है, ज्यादा है, बहुत, फ्यू, ये सब चीजें। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन, पॉजिटिव। पॉजिटिव हमेशा ओनरशिप, ओनरशिप बताता है कि ये चीज मेरी है, दिस इज मी, दिस इज माइन, सॉरी दिस इज माइन, इट्स माय कार, इट्स आवर हाउस, हिज, दिस इज डिटरमिनर। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ए लेजी बॉय, ए यहाँ पर लगा, ये डिटरमिनर है। लेजी बॉय नाउन है, नाउन के साथ रखते हैं हमेशा डिटरमिनर, मगर ये ए जो है यहाँ पर दिस इज आर्टिकल। डिटरमिनर के टाइप से फर्स्ट जो टाइप था आर्टिकल, वो यहाँ पर पुट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज आई हैव माई सेल फोन। यहाँ पर ओनरशिप की बात की जा रही है कि ये सेल फोन मेरा है। तीसरी, ही इज मेकिंग मच मच नॉइज। भाई नॉइज तो कर रहा है मगर कितना, मच नॉइज, ज्यादा। दिस इज क्वांटिफायर। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ये जो किताब है बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर कौन सी किताब, ये जो किताब है, दिस डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। सच एग्जाम्पल्स आर गुड फॉर अस। एग्जाम्पल जो है वो हमारे लिए अच्छे हैं, मगर कौन से एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल, सच एग्जाम्पल जो यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट की जा रही है बात को। मोस्ट पीपल वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम को वो, ज्यादा लोग जो है वो, ज्यादा लोग अपने इंपॉर्टेंट टाइम को जाया कर देते हैं। अब कमेंट में आंसर बताएं यहाँ पर मोस्ट जो है वो कौन सा डिटरमिनेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन इज सिमिलीज। सिमिलीज और मेटाफर में डिफरेंस क्या है, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिमिली भी क्या है, आल्सो द कंपैरिजन एंड रिलेशन बिटवीन टू अपोजिट थिंग्स। दोनों चीजें अलग है, बट दिस इज यूज एज दी, यूज सिमिली हम कहें, कंपैरिजन के तौर ये यूज होता है दोनों चीजें अलग, मगर इनके दरमियान कंपैरिजन को क्रिएट किया जा रहा है, रिलेशनशिप को क्रिएट किया जा रहा है। सिमिली और एनालॉजी में क्या फर्क था, एनालॉजी के अंदर जो है वो स्टेटमेंट दो थी, सिमिली में दो स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है, फॉर एग्जाम्पल एज गुड एज गोल्ड, स्टेटमेंट एक ही है, उनके दरमियान ही कंपैरिजन किया जा रहा है। मगर वहां पर एनालॉजी में दो अलग अलग स्टेटमेंट थी, तो वहां पर जो है वो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स में देखा जा रहा था कि उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या था। सिमिलीज के, सिमिलीज में हमेशा एज या लाइक जो यूज होता है। एज गुड एज गोल्ड, एज स्वीट एज हनी, एज टॉल एज, इतना इतना लंबा के। अब आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या है। मेटाफर पे आते हैं। मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। सिमिली में रिलेशनशिप कंपैरिजन को फाइंड किया जा रहा था, मेटाफर में भी ऐसे ही है, मगर यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है, याद रखिएगा, बताऊंगा कि किस तरह डायरेक्ट कंपैरिजन। और यहाँ पर मेटाफर में एज या लाइक का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज अ पिकॉक, ये पिकॉक है या पिकॉक की तरह है।
यहाँ पर डायरेक्टली बताया जा रहा है कि शी द पिकॉक, यहाँ पर इज या लाइक यूज नहीं हो रहा और डायरेक्ट कंपैरिजन की जा रही है कि ये मोर है और ये लड़की मोर की तरह है, शी द पिकॉक। माय टीचर इज ड्रैगन, मतलब बहुत वही खड़ूस कोई टीचर होगा, माय टीचर इज ड्रैगन, यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है एंड देयर इज नो यूज ऑफ इज या लाइक हम कहें। ही इज नाइट आउल, इसका मतलब है कि वो सारा सोता नहीं होगा, सारा दिन भटकता होगा, ही इज अ नाइट आउल। नाउ द नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपल्स, सातवां नंबर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे जेरंड आएगा, उसको भी हम देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपल इज द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की तौर यूज कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है देखें, एडजेक्टिव होता है वो जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन को और ज्यादा स्ट्रेंथ दे दे। फॉर एग्जांपल शी द गर्ल, ये लड़की है। अब मैं कहूँ शी द ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, गर्ल नाउन थी, शी द ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये पार्टिसिपल क्या है? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं? चार। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फॉर एग्जांपल ईट, एट, ईटिंग, ईटिंग, चार फॉर्म हो गए। तो पार्टिसिपल भी दीज आर आल्सो द फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा? कोई भी हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी हो सकता है, व्हिच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। मगर ये एडजेक्टिव की तौर यूज होते हैं, एडजेक्टिव नहीं है, दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव हैं ये वर्ब्स, मगर एडजेक्टिव की तौर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल द क्राइंग बेबी, कौन सा बेबी? वो जो रो रहा है। द क्राइंग बेबी, क्राई, देखिए क्राई क्या है? वर्ब है ना। क्राइंग यहाँ पर पार्टिसिपल है क्योंकि बेबी को ये क्वालिफाई करा है, देन एडजेक्टिव जो यूज हो रहा है क्राइंग। द क्राइंग बेबी हैड अ वेट डायपर। क्रीकिंग डोर, वो जो शोर कर रहा है ना दरवाजा, क्रीकिंग डोर ओपन द डोर। डॉग, ये जो शोर कर रहा है जो दरवाजा, उसने कुत्ते को डरा दिया साले ने। तो यहाँ पर क्रीकिंग क्या है? दिस इज अगेन द पार्टिसिपल। ठीक है, आगे जेरंड आएगा तब वहां पर आपको डिफरेंट बताऊं। अ बर्न्ड चाइल्ड, चाइल्ड मगर कौन सा? बर्न्ड, 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 दिस इज आई थिंक सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द बर्न। बर्न का जो है वो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर यूज हुआ है। अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स द फायर, दिस इज द पार्टिसिपल अगेन, बर्न्ड हियर। नाउ दिस देयर द जेरंड। जेरंड भी पार्टिसिपल की तरह इज आल्सो द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एक्ट्स लाइक a noun in a sentence, मगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होता है। पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा था, फॉर्म ऑफ वर्ब था, मगर वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा था। बट हियर gerund is, or gerund is also the form of verb, but it itself is working as a noun in a sentence। और gerund हमेशा अपने साथ ing फॉर्म लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि gerund फॉर्म इन सिचुएशंस में ing फॉर्म लेता है, बट देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। मतलब कभी भी gerund अपने साथ ing के बगैर वो काम ही नहीं करता, वो हमेशा उसके साथ ing है, ing होता है, और इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको लिंक दूंगा, इस लिंक पर जाए, रेफरेंस कीजिए कि इसके ये एक्सेप्शन है कि जेरन हमेशा इंग ही लेता है, इनके सिवा वो नहीं काम करता। एग्जाम्पल देखते हैं, स्विमिंग। स्विमिंग इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज। स्विम खुद एक वर्ब है, मगर इसको यहाँ पर इंग फॉर्म लगाकर, जेरंड बनाकर, एज अ नाउन यूज कर स्विमिंग यहाँ पर नाउन यूज हो रहा है, नाउन अपने आप को बनाकर वो काम कर रहा है, जिस जेरंड। स्विमिंग इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज। apologizing to me is it enough this time? हर बार माफी मांगते हो ना, इस बार माफी मांगना इनफ नहीं होगा, काफी नहीं होगा मेरी जान। apologizing यहाँ पर क्या है? जेरंड है। शी इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, ये डरती है उड़ने से। शी इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। थैंक you guys, खुदा। here the topic is, don't forget to like, subscribe and share my channel and video both। थोड़ा काइंडली कोऑपरेट भी करें कि हम जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस आए और हम जो आगे बढ़े इस लेक्चर्स के, इन लेक्चर्स की सीरीज की। थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस।